धरती का 70% भाग समुद्र से ही घिरा हुआ है। इंसान वर्षों से समुद्र की गहराई में नई चीजों की तलाश में और समुद्री दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए लगातार खोजबीन में लगा हुआ है। वर्षों से समुद्रों में खोजबीन जारी है। इसके बावजूद अब तक महज 5% समुद्र को ही समझा जा सका है। इन 5% में ही ऐसे ऐसे खोज हुए हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इन खोजों के दौरान कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं जो हैरान कर जाती हैं। तो चलिए आपको आज के इस वीडियो में हाल ही में समुद्र की गहराइयों में मिले 10 रोचक चीजों के बारे में बताते हैं। नंबर 10, अ लॉस्ट सिटी। इजिप्ट सदियों से आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ लगातार पुरानी चीजों की तलाश में खुदाई होती रहती है। यहाँ के समुद्रों में भी समय समय पर रोचक चीजें मिलती रहती हैं। ऐसी ही एक खोज के दौरान सन 2000 में 2 गोताखोरों ने इजिप्ट में मौजूद कोस्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया के करीब समुद्र की गहराई में एक पूरे शहर का पता लगाया। उन्हें पानी की गहराई में पुराने घरों के अवशेष, सोने चांदी के पुराने सिक्के, जेवर, बड़े बड़े पत्थर, मूर्तियां, हजारों जहाज समेत कई हैरान करने वाली चीजें मिली। इस शहर का अवशेष समुद्र में कई किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था। जांच पड़ताल में पता चला कि जो शहर मिला है उस शहर का नाम किसी जमाने में हेराक्लियन हुआ करता था। इजिप्ट में स्थानीय स्तर पर इस शहर को थोनिस नाम से जाना जाता था। इस शहर का जिक्र मिस्र में शुरुआती दौर के इतिहासकारों ने भी अपनी अपनी किताबों और लेखों में किया है। ऐतिहासिक तथ्यों से ये तो पता चल गया कि इस शहर का नाम क्या था, लेकिन काफी खोजबीन के बावजूद ये पता नहीं लगाया जा सका है कि ये पूरा शहर समुद्र में कैसे समा गया। नंबर 9, जायंट आईबॉल। अक्टूबर 2012 में साउथ फ्लोरिडा में समुद्र के किनारे टहल रहे एक व्यक्ति को कुछ अजीब सी चीज मिली। जब उसे गौर से देखा गया तो पता चला कि यह एक बहुत बड़ा आईबॉल था। काफी कोशिशों के बाद भी आसपास मौजूद लोगों को समझ नहीं आया कि यह इतनी बड़ी आईबॉल कहां से आई तथा यह आईबॉल किसका है। आनन फानन में ये खबर अधिकारियों को दी गई तथा उसके बाद जांच शुरू की गई तो जांच में पाया गया कि संभवतः ये आईबॉल समुद्र में पाए जाने वाले स्वॉर्ड फिश का आईबॉल हो सकता है। हालांकि ये समुद्र किनारे कैसे पहुंचा इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ जानकारी नहीं हाथ लगी, लेकिन माना जाता है कि किसी शिकारी ने ही इस आईबॉल को किनारे छोड़ दिया था। इस तरह का आईबॉल पहले कभी नहीं पाया गया था। नंबर 8, एन अंडर सी रिवर। दुनिया भर में जितनी भी नदियां हैं सभी आखिरकार बहते हुए किसी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसी नदी के बारे में सुना है जो समुद्र में जाकर गिरने की बजाय समुद्र से ही बहती हो? संभव है कि ऐसा आपने नहीं सुना होगा क्योंकि आमतौर से ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेक्सिको में एक जगह पर एक ऐसी नदी है जो समुद्र के नीचे से बहती है। ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि मेक्सिको में एक नदी समुद्र के नीचे से ही बहती है। दरअसल समुद्र की गहराई में इस नदी का निर्माण आसपास की प्राकृतिक परिस्थिति तथा यहाँ मौजूद गैसों की वजह से हुआ है। ऊपर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही पानी में लगभग 30 मीटर नीचे आप जाएंगे तो फर्क साफ नजर आने लगेगा। नदी तथा समुद्र के पानियों को एक गैस अलग करती है। यही वजह है कि समुद्र के पानी का वातावरण तथा नदी के पानी के आसपास का वातावरण एक दूसरे से काफी अलग है। नंबर 7, जायंट ओरफिश। ओरफिश समुद्र में पाए जाने वाले विचित्र जीवों में से एक है। ये एक प्रकार की मछली है जो काफी लंबी होती है। इसका रंग सिल्वर होता है। आमतौर से ओरफिश की लंबाई 15 से 20 फीट तक होती है। हालांकि अमेरिका में एक ओरफिश की लंबाई 23 फीट भी मापी गई है। ये ओरफिश दुनिया भर में कई देशों में पाई जाती है, लेकिन जापान से इसका खास रिश्ता है। ये जापान में काफी अधिक संख्या में पाई जाती है। ओरफिश काफी लंबी और विशाल होती है। ये लेकिन बेहद कम मौकों पर पानी के बाहर दिखाई देती है। जापान में इस मछली का दिखना बुरे संकेत के तौर पर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी ये मछली दिखती है भूकंप या सुनामी जैसी कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आती है। जब जापान में 2011 में भयंकर सुनामी आई थी तथा न्यूक्लियर प्लांट ध्वस्त हुआ था, तब भी कुछ समय पहले समुद्र के किनारे काफी अधिक संख्या में ओरफिश दिखी थी। यही वजह है कि इसका दिखना जापान में काफी अशुभ माना जाता है। नंबर 6, फ्रिल्ड शार्क। शार्क की कई प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से फ्रिल्ड शार्क सबसे खतरनाक और अजीबोगरीब दिखने वाला शार्क माना जाता है। ये शार्क आमतौर से समुद्र में काफी नीचे गहराई में रहना पसंद करते हैं।
चूंकि आमतौर से ये काफी गहराई में रहते हैं, यही वजह है कि 2004 से पहले तक इसका कोई फोटो भी नहीं लिया जा सका था। फ्रिल्ड शार्क देखने में दूसरे जीवों का मिश्रण मालूम पड़ता है। इसका मुंह वाला भाग सांप की तरह दिखता है, जबकि धड़ वाला हिस्सा कुछ हद तक डायनासोर वाला होता है। इसका मुंह काफी बड़ा होता है तथा इसके मुंह में 25 रो में लगभग 300 दांत पाए जाते हैं। ये एक झटके में अपने शिकार का काम तमाम कर जाता है। फ्रिल्ड शार्क की खोज को समुद्र की गहराई में की गई विचित्र खोजों में से एक माना जाता है। नंबर 5, अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क। वेस्ट इंडीज में ग्रेनेडा के दक्षिणी तट से दूर कैरिबियन सी में दुनिया भर में मौजूद पार्कों से बिल्कुल अलग और इंटरेस्टिंग पार्क मौजूद है। दरअसल ये पार्क समुद्र की गहराई में पानी के नीचे मौजूद है। इस पार्क को स्कल्पचर पार्क के नाम से जाना जाता है। इसे 2006 में ब्रिटिश मूर्तिकार जेसन डिकैरस टेलर ने स्थापित किया था। समुद्र में पानी के नीचे मौजूद इस पार्क में पानी की गहराई में अलग अलग तरह की मूर्तियों को रखा गया है। इन मूर्तियों का निर्माण विशेष पत्थरों से हुआ है जो कि पानी में भी खराब नहीं होते हैं। यहाँ एक दो नहीं बल्कि काफी अधिक संख्या में मूर्तियां हैं। सभी मूर्तियां एक दूसरे से अलग तथा अलग अलग स्टाइल के हैं। ये जगह अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लोग इस अनोखे पार्क का मजा लेने नियमित रूप से आते हैं। नंबर 4, एंशिएंट पिल्स। इटली में कुछ साल पहले एक गोताखोर को गहराई में गोता लगाने के दौरान एक छोटा सा डब्बा मिला। डब्बा पूरे तरीके से टाइट पैक था। मुश्किल से इस डब्बे का डायमीटर लगभग 4 सेंटीमीटर था। जब इस डब्बे को खोला गया तो इसमें से दवाइयां निकली। इस डब्बे में जो टैबलेट्स मिली थी वो काफी हद तक आज के दौर में यूज किए जाने वाले टैबलेट के ही तरह था। जब उन टैबलेट्स का एक एनालिसिस किया गया तो उनमें भी कई ऐसे केमिकल और सब्सटेंसेस मिले जिनका आज भी बड़े स्तर पर दवाइयां बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जांच के दौरान पता चला कि ये दवाइयां 130 से 140 बीसी के आसपास की हो सकती हैं। इतनी पुरानी दवा मिलने से एक बात ये भी पता चली कि दवाइयों के इस्तेमाल करने का चालन आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। इन दवाइयों का एनालिसिस करने के बाद वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि ये दवा संभवतः आंखों से संबंधित किसी बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया होगा। नंबर 3, जेसन वूरहीज स्टैचू। आमतौर से किसी फिल्म में विलन की बजाय लोग हीरो को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ विलन के किरदार ऐसे होते हैं जो हीरो के किरदार पर भी भारी पड़ जाते हैं। फ्राइडे द 13th नाम की अमेरिकी फिल्म में दिखाए गए विलन जेसन वूरहीज का किरदार भी ऐसा है कि लोग इसके दीवाने हैं। अच्छे अच्छे लोगों को यह किरदार डराने की काबिलियत रखता है। इसी विलन से प्रेरित होकर एक व्यक्ति ने इसका एक हूबहू स्टैचू बनाकर अमेरिकी शहर क्रॉसबी माइनसोटा मौजूद क्रिस्टल लेक की सतह पर स्थापित कर दिया। ये स्टैचू 2013 में बनाया गया था। 2014 में इस स्टैचू का एक वीडियो YouTube पर अपलोड किया गया था। नंबर 2, वैम्पायर स्क्विड। अगर कहा जाए कि वैम्पायर स्क्विड समुद्र में पाए जाने वाले जीवों में से सबसे अजीब जीव है तो गलत नहीं होगा। इसकी बनावट बेहद अजीबोगरीब है। ये एक ऐसा जीव है जो दिखने में बिल्कुल खून की तरह लाल होता है। ये उन समुद्री जीवों में शामिल है जो समुद्र में काफी गहराई से रहते हैं। इसकी बनावट ऐसी है कि यह बेहद कम ऑक्सीजन मिलने पर भी जिंदा रह सकता है। यही वजह है कि वैम्पायर स्क्विड आमतौर से समुद्र में 1000 से 1200 तक की गहराई में ही कम ऑक्सीजन वाली जगह पर ही रहना पसंद करते हैं। इतनी गहराई में ये अन्य छोटे समुद्री जीवों के साथ साथ मरी हुई मछलियों को खाकर ही जिंदा रहते हैं। नंबर 1, जायंट नाइफ। 2014 में 3 गोताखोरों की एक गुमनाम टीम ने एक फोटो जारी किया जिसमें वो समुद्र की गहराई में एक बड़े से नाइफ के साथ खड़े थे। फोटो के साथ दावा किया गया कि यह नाइफ उन्हें समुद्र की गहराई में मिला है। हालांकि ये नाइफ कहां मिला, कब मिला और किन्हें मिला, इस बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई। यहाँ तक कि इस नाइफ के साथ फोटो में दिख रहे 3 लोग कौन थे वो भी कोई नहीं जानता, क्योंकि वो कभी दुनिया के सामने नहीं आए। जितना रहस्यमय इस नाइफ का समुद्र की गहराई में मिलना है, उतना ही रहस्य इस नाइफ को खोजने वालों से भी जुड़ा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक ऐसी ही रोचक वीडियो लगातार आती रहे। धन्यवाद।